तमाम जो सबूत हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात के, वो फोटो कॉपी के ऊपर मबनी है। कोई सबूत सर्टिफाइड नहीं है, कोई कागज़ सर्टिफाइड नहीं है, और वो रिकॉर्ड जिसका इल्ज़ाम है वो रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया गया। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने आज कोर्ट में ये कहा कि एक तो जो उनकी एंटाइटलमेंट थी बतौर वजीर आला, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर नेशनल असेंबली और बतौर वजीर आला, 1 रुपए की एंटाइटलमेंट उन्होंने क्लेम नहीं की। लेकिन उसके अलावा इन एडिशन एंटाइटलमेंट के अलावा मेडिकल बिल्स, सरकारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, कंट्रीब्यूट किया। जो एंटाइटलमेंट थी वो तो वसूल की नहीं, क्लेम नहीं की, लेकिन चाहे वो बैरूने मुल्क दौरे हो, वहाँ का खर्चा हो, टिकट्स का खर्चा हो, लॉजिस्टिक्स का खर्चा हो, उसके अलावा यहाँ जितनी सरकारी गाड़ियाँ उनके इस्तेमाल में थी, जो मेडिकल बिल्स एंटाइटल्ड थे वो, उसके अलावा जब वो बीमार हुए, जब उनको कैंसर हुआ, वो सब इलाज भी एंटाइटलमेंट होने के बावजूद उन्होंने खुद पे किया। तो एक तो उन्होंने फॉरगो किया अपनी एंटाइटलमेंट को, इन एडिशन टू दैट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया सरकारी खजाने में अपनी तरफ से। ये एक बात। दूसरी बात, ये वोट चोर सिलेक्टेड जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ पे केस बनाता है, फिर बताता है कि मैंने शहबाज शरीफ पे केस बनाया, उसके बाद गिरफ्तार करके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस दायर हो गया, ट्रायल हो रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर दो। वहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उनकी बैक का, कमर का और उनके ब्लड टेस्ट हुए गवर्नमेंट के अस्पताल में 11 और 16 नवंबर को, और रिपोर्ट शहबाज शरीफ को कब दी गई? 12 दिसंबर को। वो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट ने ऑर्डर किया क्योंकि ये नहीं दे रहे थे, ऑर्डर के बावजूद नहीं दी। उसके बाद दोबारा दरखास्त हमने दी कि आप नहीं दे रहे। वो उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनके मेडिकल टेस्ट की पहले इमरान साहब के पास जाती है। इमरान साहब फैसला करते हैं कि शहबाज शरीफ को उनकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी, कब देनी है। महीने की ताखीर के बाद कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उनको उनकी रिपोर्ट दी गई, और उस रिपोर्ट में जो वैल्यूज आई हैं वो इस बात का सबूत है कि शहबाज शरीफ को जानबूझकर उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उस मेडिकल रिपोर्ट्स में उनका एड्रीनल ग्लैंड और उनकी जो बाकी वैल्यूज हैं वो खराब आई, जानबूझकर उसको डिले किया गया, उनके इलाज में ताखीर की गई, उनको रिपोर्ट देने में 1 महीने की ताखीर की गई। ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हुआ। और अब हमने दरखास्त दी हुई है इस फाशिस्ट हुकूमत को, जिन्होंने सफाकियत की और छोटी जहनियत और छोटी हरकतों की मिसाल कायम की है। हमने इनको एक दरखास्त दी है कि फौरी तौर पर इस मेडिकल रिपोर्ट के रिजल्ट में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो उनके डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल हो। लेकिन ये तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कौमी बयानिया बनाया दहशतगर्दी के खिलाफ, और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराजे अकीदत पेश करते हैं उन वालदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाकया हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा।
एक नालायक नाअहल चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वजीर आजम और वो वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आज बेशरम जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं, वो मंसूबे पाकिस्तान को तोहफा दिया। सीपैक बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसमें से 550 मेगावाट बिजली, 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। 300 डैम तो तुमने बनाने थे, कोई पूछने वाला है? नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं, तो आज 122 अरब के फेसेस नजर नहीं आ रहे करप्शन के आपको? 20 अरब महाना नुकसान एलएनजी में करप्शन हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही? 250 अरब का डाका आटे में डल गया, आपको नजर नहीं आ रहा? 122 अरब एलएनजी में हो गया, 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नजर नहीं आता। आज मालम जब्बा ताखीर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आजम ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा कर कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के खिलाफ साजिश की, इसलिए इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया। मालम जब्बा ताखीर, हेलीकॉप्टर से केस ताखीर, बिलियन ट्री सुनामी ताखीर, बीआरटी पेशावर तारीख। शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पनामा में खामोश हो जाओ, वहां से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की, और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ 1 रुपए की सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है, आप जवाब दें। ये चोरी डाका, और इस वक्त जो 20 अरब का महाना डाका डाला जा रहा है, इमरान साहब आप जवाब दें, इन अवाम की जेबों पे ये डाका, इस चोरी का जवाब दें। और शहबाज शरीफ की फौरन मेडिकल जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंशाअल्लाह जो अपना लाएअमल अगला है 31 जनवरी, आपके पास डेडलाइन है। ये बेरोजगारी, महंगाई, चोरी, करप्शन, डाका अब मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की आवाम आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। थोड़ा सा ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पीडीएम के जलसे के हवाले से पंडाल में हम इंतज़ामात में जब मसरूफ़ थे तो ये बात मुशाहिदे में आई कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 150 सीसीटीवी कैमरा पंडाल के अतराफ़ में स्टेज के पास सिक्योरिटी का बहाना करके लगाया, और बाद में ये राज अफशा हुआ कि वो छुप छुप के उनके वज़रा, वो चाहे सूबाई वज़रा हों, वो वफाकी वज़रा हों, वो तमाम तर लोग टीवी पे जलसा नहीं देखा उन्होंने इन सीसीटीवी कनेक्शंस पे जलसा देखा। और जब ये जलसा कामयाब हुआ तो पूरे 4 दिन, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया, पूरी हुकूमत इस बुखार में मुब्तला रही। हर चैनल पे हुकूमती तर्जमान, सूबाई, कौमी हुकूमती तर्जमान, वफाकी हुकूमती तर्जमान, वो तमाम लोग जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आए। एक तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इतना कामयाब जलसा हुआ, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ ये रेफरेंडम था, और इस रेफरेंडम को इमरान नियाज़ी साहब ने बराह रास्त सीसीटीवी पर देखा। यानी हुकूमत के पास गरीब के इलाज के लिए, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के फलाह के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए टाइम नहीं है, मगर बराह रास्त कैमरे लगाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके
पीडीएम के जलसों पे तबसरे किए जाते हैं। बात शुरू हुई थी मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद रोने पर आ गए हैं। जलसे से पहले अपने एक सीनियर वजीर को कहते हैं इनसे राब्ता करो और इनसे कौन बैठ के बात कर लें। तो जिस तरह हमने पहले कहा, आटा, बिजली, चीनी, एलएनजी, अद्वियात, आपको कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे। वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। आपने इस बारे में फिक्र नहीं करनी और आपने घबराना भी नहीं है। आप कहते हैं ना नहीं घबराना, तो आप घबराइएगा मत। आपको तमाम सहूलियात देंगे सिवाय एक के, उस पे शायद कानूनी तौर पे वो जेल के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरी मर्तबा कैद के नतीजे में एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया है, तो मैं पिछले 2.5 साल से वकला भी और मैं लीगल पैनल का भी हिस्सा हूं। हम पूछ रहे हैं किस सरकारी खजाने में, किस सरकारी प्रोजेक्ट में, किस सरकारी टेंडर में, किस सरकारी ठेके में करप्शन की गई है। हमें बताया जाए। नैब ये बताने से कासिर है कि करप्शन कहां हुई है, क्योंकि करप्शन नहीं हुई। हमने आज एक दरखास्त दी है एहतसाब अदालत को कि जो डॉक्टर्स का पैनल है उसमें उनके मौलजीन को शामिल किया जाए और बर वक्त उनका इलाज करवाया जाए। और ये वक्त गुजर जाएगा। हम दोनों हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हौसले बुलंद हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जेल काट रहे हैं। और आज भी जब वो आए तो लीगल केस और प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात हुई, मगर हमें पता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई उसके नतीजे में आगे डॉक्टर्स का बोर्ड बनना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू लाहौर में